हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन। पिछली वीडियोस तक हमने समथिंग 40 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी इस वीडियो में समथिंग 50 क्वेश्चंस हम क्लियर करने वाले हैं। पिछली वीडियोज़ तक हमने सिनोनिम्स के कुछ MCQs क्लियर किए थे। इससे रिलेटेड कुछ और भी MCQs हैं पार्ट बी में, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न नंबर 1 है बस्टल, BUSTLE। बस्टल क्या है? बस्टल का मीन्स क्या होता है देखते हैं। बस्टल का मतलब होता है हड़बड़ी, ठीक है ना, घबराना या कोई भी तरह से विचलित होना। तो बस्टल को क्या कहेंगे? क्वाइट, फ्रेगाइल, हैस्टी या ग्लूमी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैस्टी। बस्टल यानी हलचल, गड़बड़ी या हड़बड़ाना का पर्यायवाची शब्द है हैस्ट। हैस्ट यानी भी हड़बड़ी, उतावली, शीघ्रता, तेजी, फुर्ती है। अन्य पर्याय शब्द इस प्रकार है हरी, हरियाली होता है जल्दी, कहते हैं ना हरी अप, जल्दी करो। हस्टल, रश। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिगरेंट। बेलिगरेंट यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है योद्धा या लड़ाकू। बेलिगरेंट यानी योद्धा या लड़ाकू। सो ऑप्शन ए है इसका एंटागोनिस्टिक, कोऑपरेटिव, डैंडी या डिलाइटफुल। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? योद्धा होता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधी, विपक्षी, विरोधी होता है, मतलब विपरीत लड़ने वाला, खड़ा होने वाला, अगेंस्ट जाने वाला। सो उसको भी बेलिगरेंट कहते हैं या एंटागोनिस्टिक कहेंगे, पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अन्य पर्यायवाची भी आप देख सकते हैं, बेलिकोस भी बोलते हैं, कंटेंटियस बोलते हैं, वारलाइक बोलते हैं, ठीक है ना। वार यानी युद्ध होता है, वारलाइक यानी युद्ध के जैसा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड, BOARD। बोर्ड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है ठहरना, रुकना, ठीक है ना, या स्टे लेना किसी भी तरह से। सो ऑप्शन ए है इसमें फ्रेम, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी लॉगिंग। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बोर्ड का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है इसमें? लॉगिंग। बोर्ड यानी पट, ठहरना, टिकना, रुकना का पर्यायवाची लॉगिंग होगा। टिकने का स्थान, टिकना, ठहरना है। अन्य पर्याय शब्द हैं। सो क्या है? हाउसिंग, लाइविंग या लिविंग बोल देंगे, लॉजमेंट, लॉजमेंट भी हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडलम। अब बेडलम भी एक वर्ड है। बेडलम का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। बेडलम का मतलब अव्यवस्था होगा। ऑप्शन है इसके लाउड, लॉवर सॉरी, और इसका होगा क्लैमर, रॉर। रॉर यानी क्या होता है? दहाड़ना। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्लैमर। क्लैमर का मतलब भी क्या होगा? हंगामा करना, चीत्कार करना, हो हल्ला करना, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा शोर शराबा करना। सो ये बेडलम का पर्यायवाची होगा क्लैमर, ठीक है। अन्य पर्यायवाची भी हैं, पैंडेमोनियम है, सेंटोरियम है और चाउस है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बीसीच। बीसीच का मतलब क्या होता है? विनय पूर्वक मांगना, अनुनय करना, निवेदन करना, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है क्रैब, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी ब्लेस, ऑप्शन डी बैग। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बैग यानी भी मांगना होता है, BEG, बैग। बैग यानी मांगना या निवेदन करना। हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं ना, आई बैग टू से दैट, मेरा आपसे निवेदन है कि, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीसीच अनुनय, विनय करना, विनय पूर्वक मांगना, विनती करना। इसका पर्यायवाची बैग है, यानी याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। और अन्य पर्यायवाची भी हैं एंट्रीट, इम्प्लोर, प्लेड। सो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब क्या होता है? नृशंस बनाना, दुर्व्यवहार करना। सो ऑप्शन ए है इसका इल्ट्रीट, डिवाइस, स्ट्राइक, स्टायर। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इल्ट्रीट, मतलब इलिटरेट करना, परेशान करना। इल्ट्रीट लिखा है इसमें, इलिटरेट है वो, ठीक है। ब्रूलटाइज का क्या होगा? नृशंस होना, नृशंस बनाना का समानार्थक शब्द इलिटरेट होता है, दुर्व्यवहार करना, परेशान करना। अब इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, बारबैरिटी, इनह्यूमनिटी, अमानवता होती है, एट्रोसिटी हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं। सो ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? एक तरह से सीमाएं होती हैं, है ना, सीमाओं में बंध जाना, गुलामी करना, दास्ता करना, ठीक है, किसी की बाउंड्रीज में रहकर कार्य करना। सो ये बॉन्डेज होता है। बॉन्डेज का ऑप्शन है फ्रीडम, ऑप्शन बी स्लेवरी, ऑप्शन सी लेबर, ऑप्शन डी रियलिटी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्लेवरी। बॉन्डेज यानी दास्ता, गुलामी का समानार्थक शब्द स्लेवरी,
दासत्व, गुलामी, दास प्रथाएं। अन्य पर्याय शब्द निम्नवत हैं। चैंस, इंस्लावमेंट या सब्जेक्शन या फिर इंस्लावमेंट। ठीक है ना, इस तरह से ये राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डेज। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के अर्थ क्रमशः इस प्रकार है। फ्रीडम स्वतंत्रता होता है, लेबर का श्रम या श्रमिक होता है, रियलिटी का वास्तविकता होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ब्लिस का मतलब क्या हो जाता है? स्वर्ग सुख। इसका ऑप्शन आएगा प्लेजर, फैंटेसी, हैप्पीनेस, लॉटर। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, परमानंद मतलब बहुत ज़्यादा आनंद हो, स्वर्ग सुख मिल गया हो। पर्यायवाची शब्द हैप्पीनेस, सुख, शांति है। अन्य पर्याय शब्द है एक्सटेसी, इलेशन, ग्लैडनेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला प्रश्न है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? फुर्तीला या तेज। ब्रिस्क मतलब फुर्तीला या तेज होता है। सो ऑप्शन ए है पजल्ड, ऑप्शन बी एक्टिव, ऑप्शन सी क्विक, ऑप्शन डी ब्राइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्विक। क्विक यानी कहते हैं ना, क्विक यानी तेजी से, क्विकली तेजी से। सो क्विक मतलब तेज होना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिस्क यानी फुर्तीला या तेज का पर्यायवाची क्विक होगा। क्विक मतलब सजीव भी होता है, फुर्तीला भी होता है, संवेदनशील भी होता है। अन्य पर्यायवाची भी इससे रिलेटेड है, लाइवली जो जीवित हो, एनर्जेटिक जिसमें फुल एनर्जी हो, स्पिरिटेड। ठीक है ना, सो राइट आंसर सी इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार। ठीक है ना, बिहेवियर क्या होगा? आचरण या व्यवहार। कहते हैं ना आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, सो आपका व्यवहार, आपका आचरण ठीक नहीं। सो ऑप्शन ए है कंडक्ट, ऑप्शन बी ब्लेसिंग, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कंडक्ट। कहते हैं गुड कंडक्ट मार्कशीट्स में अच्छा हमेशा लिखा जाता है, जब सॉरी मार्कशीट में नहीं, टीसी जस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम जब बच्चों को अलॉट करते हैं, सो विद्यालय के द्वारा उसमें लिखा जाता है कि बच्चे का कंडक्ट, ये ऑप्शन होता है एक उसमें। सो कंडक्ट में हम हमेशा क्या लिखते हैं? गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार रहा इनका। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये अच्छा आचरण रहा। सो बिहेवियर का मतलब होता है आचरण, कंडक्ट मतलब व्यवहार से अर्थ में समानता रखता है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं डेमी, नॉर, कंफर्ट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन। बैरन का मतलब क्या होगा? बंजर, अनुपजाऊ, ऐसा बोलेंगे इसको। बैरन का मतलब बंजर या अनुपजाऊ। ऑप्शन ए है इसके गुड, ऑप्शन बी होलसम, ऑप्शन बी अनप्रोडक्टिव, ऑप्शन डी है प्रॉफिटेबल। सो आप समझ गए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अनप्रोडक्टिव, जिस पर कोई प्रोडक्ट ना बन सकता है। ठीक है ना, मतलब कोई ज़मीन ऐसी हो, उर्वर ना हो जो, ठीक है ना, अनुर्वर भूमि हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे? अनप्रोडक्टिव बोलेंगे, जिस पर कोई प्रोडक्ट जन्म नहीं ले सकता। बैरन बंजर, अनुपजाऊ, कृष्य है, इस पर कोई खेती नहीं की जा सकती। इसका पर्यायवाची शब्द अनप्रोडक्टिव होता है, कृष्य या बंजर। इसके अन्य पर्यायवाची और भी एरिड, वेस्ट, अनकल्टिवेबल, वैपिड, अनफ्रूटेबल, अनफ्रूटफुल हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। सो ऑप्शन इनफर्टाइल, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होगा? बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु या भला चाहने वाला या सबका भला करने वाला। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बेनिफिशियल, ऑप्शन बी काइंड, ऑप्शन सी हेल्पफुल, ऑप्शन डी सपोर्टिव। सो बेनिवोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेल्पफुल, जो सबकी सहायता करता हो, दया करेगा तो सबकी सहायता करेगा, भला चाहने वाला होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसकी और भी अन्य पर्यायवाची हेल्पफुल है, फिलैंथ्रोपिक है, ह्यूमन ग्रासियस है, अर्थात दयालु होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफरकैटेड। बिफरकैटेड का मतलब क्या होता है? बिफरकैटेड का मतलब होता है द्विशाखित, जिसमें दो शाखाएं हों। ऑप्शन ए डिसेक्टेड इनटू पीसेस, मतलब इनटू डिसेक्टेड करना, पीसों में, टुकड़ों में, डिवाइडेड इनटू टू, या थ्रोली एवेल्यूटेड या इवेल्यूएटेड मतलब इवेल्यूट करना, उसको मूल्यांकन करना। वर्बली अब्यूज्ड, वर्बली अब्यूज्ड मतलब, सो राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा डिवाइडेड इनटू टू, मतलब दो शाखा में, द्विशाखित है ना इसका अर्थ, तो द्विशाखित का पर्यायवाची डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये ऐसा भी बोल सकते हैं डिवाइडेड इनटू टू। सो अन्य पर्यायवाची शब्द है ब्रांच्ड, फॉर्क्ड, बिसेक्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ऑप्शन, अगला प्रश्न है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है आग से जलने पर पड़ने वाला फफोला या छाला। सो ऑप्शन ए है चैटर, ऑप्शन बी ट्रैवल, ऑप्शन सी अटैक, ऑप्शन डी वाउंड। सो राइट आंसर ऑप्शन डी वाउंड होगा। ब्लिस्टर तथा विकल्प में वर्णित वाउंड का अर्थ आग से जलने पर बनने वाला फफोला या घाव एक समान है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सौर, स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब सूजन होती है, स्वेलिंग आ जाती, चाहे सिस्ट होगा,
बॉयल, एप्सिस होगा, पेस्टिल होगा, कैंकर होगा, कार्बनसल होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का क्या होगा? प्रचंड या तेज, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है बॉइश, ऑप्शन बी हग, ऑप्शन सी साउंड, ऑप्शन डी नॉइजी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बॉइस्टरस मतलब प्रचंड या तेज का पर्यायवाची शब्द नॉइजी यानी कोलाहलपूर्ण मुखर है। नॉइजी मतलब ज़्यादा शोर करने वाले। अन्य पर्यायवाची शब्द है वायलेंट, एक्सबीरेंट, स्पिरिटेड, बाउंसी, लाउड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबैरिक, बारबैरिक का क्या मतलब है? असभ्य, मतलब जिसमें कोई सभ्यता ना हो, ठीक है ना। तो बारबैरिक का क्या मतलब हुआ? अनसिविलाइज्ड, ठीक है, परमेडिटेटेड, बारबर्स या थॉर्नी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनसिविलाइज्ड, जिसमें कोई सभ्यता नहीं। सिविल यानी सभ्य होता है और अनसिविलाइज्ड यानी जिसमें कोई सभ्यता ना हो, पाश्विक, जंगली। अन्य पर्याय शब्द हैं अनकाउथ, सैवेज या बेस्टियल, है ना। बेस्टियल भी होता है इसका। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है हमारा सी पार्शन। तो सी से भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए है एब्सर्ड। कांग्रेस का क्या मतलब होता है? उचित या उपयुक्त। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस मतलब उचित या उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है एब्सर्ड, ऑप्शन बी है बैलेंस्ड, ऑप्शन सी हिडन, ऑप्शन डी डिलीजेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा बैलेंस्ड, मतलब संतुलित, उचित। सो यथा योग्य होगा, संगत होगा। तो पर्यायवाची शब्द बैलेंस्ड यानी समता, समरूपता, संतुलन, एक रूपता, ये अन्य पर्यायवाची शब्द है। एप्रोप्रिएट यानी उचित होता है, एप्ट, प्रॉपर, सही, बिल्कुल, सटीक, एकदम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट यानी क्या होगा? कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना या खंडन करना। सो ऑप्शन ए है इसका सैंक्शन, ऑप्शन बी रिस्पोज, ऑप्शन सी डिस्पिकेबल, ऑप्शन डी कन्फ्रंट, ठीक है ना। तो कन्फ्रंट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कन्फ्रंट का भी मतलब क्या होता है? विरोध करना, मुकाबला करना, सामना करना। और कंट्रोवर्ट, ये भी अन्य पर्यायवाची है, अपोज, कॉन्ट्रेवेंस। सो ये भी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रीप, क्रीप का क्या मतलब है? क्रीप का मतलब वैसे तो रेंगना होता है, दबे पांव सरकना, ठीक है ना, धीरे धीरे। क्रॉल, इसका ऑप्शन है क्रॉल, क्राई, स्ट्रेस या रन। सो आप समझ गए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रॉल। क्रॉल यानी भी रेंगना ही होता है, मंद गति से चलना होता है, धीरे धीरे चलना, सरकना या चोरी छिपे जाना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और अन्य पर्यायवाची भी है, स्नीक, स्लीथर, स्लिंक। सो ऑप्शन ए इज द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेम्ड, कंडेम्ड क्या होता है? ऑप्शन ए अप्रूव। कंडेम्ड का मतलब क्या है? आलोचना करना या निंदा करना, बुराई करना। ऑप्शन है अप्रूव, ऑप्शन बी लॉट, ऑप्शन सी बिलिटिल, ऑप्शन डी कमेंड। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी होगा बिलिटिल। कंडेम मतलब बिलिटिल, आलोचना करना, ठीक है ना। बिलिटिल का मतलब है अपमान करना, महत्व घटाना, आलोचना करना, छोटा समझना। अन्य पर्यायवाची शब्द भी है इसके, डिनाउंस है, रिप्रोच है, डिस्पैरेज है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, ठीक है ना, चालाक। सो इसका ऑप्शन है क्लियर, ऑप्शन बी है कनिंग, ऑप्शन सी फूलिश, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंट। क्लियर तो स्पष्ट तो होगा नहीं, कनिंग भी नहीं होगा, फूलिश तो होगा ही नहीं। सो क्लेवर का किससे लगाएंगे हम? इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, योग्य हो, अक्लमंद, होशियार, बुद्ध है, बुद्धिमान है, विचक्षण है, दक्ष है, निपुण है, पारंगत है, ये भी कह सकते हैं। और इंटेलिजेंट को भी चतुर, प्रज्ञ, होशियार, योग्य, समझदार, मेधावी, कुशल कहेंगे। अन्य पर्यायवाची भी है, इंजीनियस है, एड्रोइट है, डेक्स्टेरियस है। सो राइट आंसर डी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब होता है सतत या लगातार या निरंतर या सनातन, है ना। तो इसका ऑप्शन है चेंजिंग, ऑप्शन बी फ्लोइंग, ऑप्शन सी मूविंग, ऑप्शन डी फिक्स्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स्ड ही है, ये कभी बदल नहीं सकता, लगातार चलने वाला है। सो फिक्स्ड का मतलब नियत, स्थिर, स्थायी, नित्य, अचल है। तो फर्म, स्टेबल, स्टैडफास्ट, ये अन्य इसके पर्यायवाची। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त या लघु। ऑप्शन ए है सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी रिड्यूडेंट, ऑप्शन सी एब्रिज्ड, ऑप्शन डी एक्सपेंसिव। सो राइट आंसर ऑप्शन सी है एब्रिज्ड, ठीक है ना। सो एब्रिज्ड का क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संक्षिप्त, लघु या संकुचित, संग्रहित, संक्षिप्त है।
अन्य पर्यायवाची हैं कंफेंडियस, एग्जैक्ट या ब्रीफ। ये ब्रीफ को भी बोलते हैं ना, संक्षिप्त रूप में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसाइंटियस क्या होता है? कंसाइंटियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। सो इसका ऑप्शन है कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट, ईमानदार, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, फॉल्स यानी गलत। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ऑनेस्ट। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अंतर्विवेकशील होगा। धर्मात्मा, न्यायपरायण, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, निष्कपट, नेक नियत, शरीफ, सच्चरित्र, सज्जन भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पर हैं, स्क्रप्टलियस, एथिकल और पुंटिलियस। ठीक है ना, पुंटिलियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेम, 2 बार आ गया है ये। सो इसका राइट ऑप्शन ए है क्रिटिसाइज, ऑप्शन बी एक्वाइट, ऑप्शन सी क्लियर, ऑप्शन डी पार्डन। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिटिसाइज। कंडेम्ड का मतलब निंदा करना, निराकरण करना, दोषी ठहराना, अपराधी कहना। इसका पर्यायवाची क्रिटिसाइज, निंदा करना, दोष निकालना होगा। सो सेंसर, डिनाउंस, कॉन्विक्ट, ये इसके अन्य पर्यायवाची। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअल। कैजुअल का क्या मतलब है? कैजुअल क्या होता है? बहलाना या फुसलाना या अपनी बातों में फंसाना। ऑप्शन है इसका डिसएंचेंट करना, ऑप्शन बी एंटाइस, ऑप्शन सी रेप्यूल्स करना, रिपल्स करना, ऑप्शन डी ब्यूली या बली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैजुअल यानी बहलाना, फुसलाना, खुशामद करना, चापलूसी करना, मीठी मीठी बातें करना, मनाना, ये इसका पर्यायवाची। एंटाइस मतलब फुसलाना, बहकाना, ललचाना, प्रलोभन देना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला है आपका कैंटनकैरस। कैंटनकैरस का ऑप्शन है मतलब एक तरह से कहेंगे कैंटनकैरस मतलब चिड़चिड़ा या झगड़ालू। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, क्वारलसम, ऑप्शन सी रिमोर्सफुल, ऑप्शन डी डलनेस। तो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी क्वारलसम यानी झगड़ालू। क्वारल यानी झगड़ा करना होता है, क्वारलसम यानी झगड़ालू। सो क्वारलसम विवादी, झगड़ालू, कलह प्रिय होता है। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं इरेस्केबल, सर्ली, क्वारलियस। ठीक है ना, मतलब क्वारलियस होगा इसका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनोइजियर। कैनोइजियर का क्या मतलब है? विशेषज्ञ या गुणज्ञ होगा। ऑप्शन ए है डिसिसाइव, ऑप्शन बी है अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन सी है डिस्क्रीनिंग जज, ऑप्शन डी नैरो माइंडेड मतलब सकड़े छोटे दिमाग वाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी क्या है? डिस्कर्निंग जज। कैनोइजियर मतलब इसका क्या होगा? विशेषज्ञ, गुणज्ञ, पारखी, माहिर, कदरदान। अब डिस्क्रिमिनिंग या डिस्कर्निंग जज क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि, जानकार, ज्ञानी, विचारपति, है ना, सूक्ष्मदर्शी, ज्ञानी है। तो ये अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। डिलेटेंट, डैब, वर्चुअस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रीगेशन का क्या मतलब है? एकत्रीकरण या धार्मिक सभा। ठीक है ना, एक कॉन्ग्रीगेशन मतलब एकत्रित होना या धार्मिक सभा। ऑप्शन ए है इसका डिस्कशन, अटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन या असेंबली। डिस्कशन मतलब चर्चा, वाद विवाद, है ना, अटेंशन ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्शन असेंबली सभा करना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असेंबली होगा इसका। असेंबली मतलब सभा या सम्मेलन, विधानसभा, असेंबलेज, गैदरिंग इकट्ठा होना, कांग्रेस बनाना। एक राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनिसिज्म का क्या मतलब है? निराशावाद। साइनिसिज्म मतलब निराशावाद। ऑप्शन ए है कॉन्विक्शन, ऑप्शन बी बिटरनेस, ऑप्शन सी क्रीडेंस, ऑप्शन डी है इंट्यूशन। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिटरनेस मतलब क्या हो जाएगा इसका? कटुता, ठीक है ना, द्वेष की भावना, दुख। और साइनिसिज्म मतलब निराशावाद जिसमें कोई आशा ना हो। अन्य पर्यायवाची हैं पेसिमिज्म, डिजेक्शन, ग्लोमीनेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना या बाधित करना, मतलब बाधा बनाना। कंस्ट्रेंट। ऑप्शन ए है स्ट्रेट, ऑप्शन बी कॉन्ट्राडिक्ट, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिक्ट का मतलब हो जाएगा इसमें रोकना, बाधा उत्पन्न करना। तो रोकना, बाधित करना, बलपूर्वक रोकना, विवश करना, कैद करना का पर्यायवाची रिस्ट्रिक्ट होता है। इसका भी मतलब होता है रोकना, दबाना, परिमित करना, सीमित करना। अन्य पर्याय शब्द हैं तो हॉल्ट, है ना, इनकार, क्रिएटेड, लिमिट्स। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
कॉन्ट्रेबैंड, कॉन्ट्रेबैंड का मतलब क्या है? अनुचित। कॉन्ट्रेबैंड का मतलब होता है अनुचित। ऑप्शन नंबर ए बर्गल्ड, ऑप्शन बी स्मगल्ड, ऑप्शन सी बैफल्ड, ऑप्शन नंबर डी है जजल्ड। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा स्मगल्ड। ठीक है ना। कॉन्ट्रेबैंड मतलब निषिद्ध माल, वर्जित व्यापार, व्यवस्था विरुद्ध, निषिद्ध, वर्जित, वंचित, अनुचित। इसका पर्यायवाची क्या है? स्मगलर, छुपा कर ले जाना, तस्करी करना। सो ये क्या है? अन्य इसके शब्द हैं। इलिक्सिट, इलिक्सिट हो जाएगा, बैनिड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट क्या होगा? अरे अनिवार्य भर्ती करना। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब अनिवार्य भर्ती करना। ऑप्शन ए है ड्राफ्ट, ऑप्शन बी ड्रॉ, ऑप्शन सी एनसर्कल, ऑप्शन डी सब्सक्राइब। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ड्राफ्ट। ठीक है ना। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब अनिवार्य भर्ती करना, जबरी रंग रूट करना, दर्ज रजिस्टर भर्ती किया हुआ अनिवार्य भर्ती करना। अब इसका हो जाएगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी अनिवार्य भर्ती करना या फिल करना या एडमिशन देना। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके और भी पर्यायवाची हैं, रिक्रूट है, इंडिक्यूट है, मस्टर है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब है मतलब लालच होना या लोभ होना। ठीक है ना। अर्थ की मतलब धन की लालसा होना। ऑप्शन नंबर ए फियर, ऑप्शन बी फ्रेंडशिप, ऑप्शन सी ग्रीड, ऑप्शन डी लव। सो राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप समझ गए होंगे। ग्रीड मतलब लालची होता है, लोभ अर्थ लिप्सा है ना। इसका पर्यायवाची ग्रीड, लालच, लालसा, लोभ, अभिलाषा, तृष्णा, लोलुपता, अतिलोभ, अन्य पर्याय शब्द हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अन्य पर्यायवाची और भी है, अवेराइस भी है, अवेडिटी भी है, लॉन्गिंग भी है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेड्यूलियस। क्रेड्यूलियस का मतलब क्या होगा? भोला भाला। क्रेड्यूलियस मतलब भोला भाला, कान का कच्चा, जो लोगों की बातों में जल्दी आने वाला है। ऑप्शन नंबर है फनी, ऑप्शन बी सिली मूर्ख, फनी यानी मजाकी, ऑप्शन सी इनोसेंट मतलब निर्दोष, ऑप्शन डी गुलीबल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुलीबल। गुलीबल का मतलब भोला भाला, सीधा साधा, आसानी से उल्लू बनने वाला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की और भी है, चाइल्ड लाइक बच्चों की तरह हरकतें करना, नैप, कॉन्फाइंडेड है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगला प्रश्न है कैजेशन। कैजेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए पहले देख लेते हैं। कैजेशन मीन्स क्या होता है? विराम, समाप्ति, अंत या ठहराव। ऑप्शन ए स्टार्ट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी पॉज, ऑप्शन डी रिज्यूम। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एंड। एंड का मतलब अंत हो जाना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शब्द जो है कैजेशन का मतलब विराम, विरति, समाप्ति, अंत, ठहराव, निवारण। सो ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। स्टॉप, फिनिश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रसेड। क्रसेड का क्या मतलब है? जिहाद या धर्म युद्ध करना। ऑप्शन ए फ्लैटन, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी कैंपेन, ऑप्शन डी क्रिटिकल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कैंपेन। सो कैंपेन होगा। कैंपेन मतलब मुहिम, आंदोलन, समर भूमि है। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है अन्य पर्यायवाची शब्द? देख लेते हैं। जिहाद, होली वार, वारफेयर। ठीक है ना, युद्ध में। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कंसर्ट। कंसर्ट का क्या मतलब है? कंसर्ट मतलब क्या होता है? पति पत्नी का साथ रहना, कंसर्ट। ऑप्शन नंबर ए कॉन्वॉय, ऑप्शन बी गाइड, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी पार्टनर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पार्टनर। कंसर्ट पति पत्नी साथ रहना, मेल करना, संग रहना का पर्यायवाची शब्द पार्टनर है। पति पत्नी, सहभागी या जोड़ीदार। स्पाउस इसके अन्य पर्यायवाची मैट या कंपेनियन यानी साथी भी होता है। सो डी इज द राइट आंसर। कैस्टाइज का क्या मतलब है? मारना पीटना या दंड देना। कैस्टाइज का क्या मतलब है? मारना पीटना या दंड देना। सो ऑप्शन ए है इसका अपब्रेड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कैज, ऑप्शन डी प्रेस। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अपब्रेड। कैस्टाइज यानी मारना पीटना, दंड देना, ताड़ना, देना, सजा देना, दंडित करना का समानार्थक शब्द। अपब्रेड है फटकारना, बरसना, डांटना, डपटना। अन्य पर्याय शब्द क्या है? स्करेज, रिप्रीमाइंड या रिब्यूक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कंप्लेसमेंट। कंप्लेसमेंट का क्या मतलब है? कंप्लेसेंट का मतलब है उदासीन। ठीक है ना। कंफ्यूज, विटी, रिकमेंडेड या सेटिस्फाइड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाफिल, सावधान, उदासीन, प्रेजेंट। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या तृप्त। कंफर्टेबल, डोसाइल, कंटेंटेड है ना। सो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंजेक्चर। कंजेक्चर का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर एक गैस करना। कंजेक्चर का क्या मतलब होगा?
अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर ए गैस करना, ट्रुथ, नॉलेज या ब्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं ना ये मैं गैस कर रहा था, गैस करूँगा या ऐसा करूँगा, सो ऑप्शन नंबर ए होगा। कंजेक्चर अनुमान लगाना, अनुमान करना, अंदाज़ा लगाना, अटकलबाजी करना, ठीक है ना। गैस यानी अनुमान करना, अटकल लगाना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेंसेट। कंपेंसेट यानी क्षतिपूर्ति करना या पूर्ति करना। ऑप्शन ए कंपाइल, ऑप्शन बी मेकअप फॉर, ऑप्शन सी रिजल्ट इन, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना। तो पूर्ति करना, मुआवजा, दोनों का पर्यायवाची शब्द है। मेकअप फॉर पूरा करना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरियस। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु। डाउटफुल, इंक्वाइसिटिव, सैड या स्पीसियस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्यूरियस यानी जानने समझने, क्या पढ़ने को उत्सुक। इसका पर्यायवाची इंक्वाइसिटिव होगा, जिज्ञासु, दूसरों के मामले में कुतूहल रखने वाला व्यक्ति, क्वेश्चनिंग करने वाला, इंक्वायरिंग करने वाला, क्यूरिंग करने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड का क्या मतलब है? स्पष्ट या सरल। सो ऑप्शन नंबर ए है इसका ऑनेस्ट, ईमानदार, ग्रीडी, लालची, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, सीक्रेटिव, रहस्यमयी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और कैंडिड मतलब भी स्पष्ट सरल का समानार्थक शब्द ऑनेस्ट होगा, फोर्थराइट भी होगा, ट्रूथफुल भी हो सकता है, इंजीनियस या फ्रैंक भी होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, सीरियस, बिलीवेबल, वर्थी, चार्मिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिलीवेबल। बिलीवेबल का क्या मतलब है? विश्वसनीय, ठीक है ना। सो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिलीवेबल। रिलायबल भी होता है, ट्रस्टवर्थी होता है, टेनेबल होता है, क्रेडिबल होता है, इनक्रेडिबल होता है, अनरिलायबल होता है, अनबिलीवेबल भी होता है विलोम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कमेंस्यूरेट। कमेंस्यूरेट का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर है देख लेते हैं। कमेंस्यूरेट का मतलब होता है उचित अनुपात में, समान अनुपात में। सो ऑप्शन ए है रैशनल। रैशनल का मतलब अनुपात होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, लगभग, अकाउंटेबल और प्रोपोर्शनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए डी होगा, प्रोपोर्शनेट। कमेंस्यूरेट का उचित अनुपात में, उपयुक्त। तो इसका पर्यायवाची प्रोपोर्शनेट होगा, समानुपाती। अन्य पर्यायवाची जैसे एडिक्वेट, इक्विवेलेंट, अप्रोप्रिएट यानी उचित। रैशनल अक्लमंद, न्याय संगत। अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग, निकट। अनकाउंटेबल, अकाउंटेबल का उत्तरदायी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज। कर्ज ऑप्शन है, कर्ज का क्या मतलब है? खुरदुरा। कर्ज यानी क्या होता है? खुरदुरा। ऑप्शन नंबर ए है पाथ, ऑप्शन बी डिफिकल्ट, ऑप्शन सी रव, ऑप्शन डी डिफाइंड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रफ। सो कर्ज अपरिष्कृत, खुरदुरा, स्थूल, रूक्ष, गंवारू, सभ्य का पर्यायवाची रफ यानी रूखा, कठोर, खुरदुरा होता है। अनपॉलिश्ड होता है, रग्ड होता है, क्रड होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब है? गुप्त या प्रच्छन्न। क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त होना, सीक्रेट होना या प्रच्छन्न। सो ऑप्शन है सीक्रेट, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी यूजफुल, ऑप्शन डी डेंजरस। आप समझ गए होंगे आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लैंडस्टाइन का क्या मतलब होता है? सीक्रेट मतलब रहस्य, गुप्त। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉम्पिटेंट का मतलब कार्यक्षम या सुयोग। सो ऑप्शन है इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, एफिशिएंट या सुइटेबल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एफिशिएंट, कार्यक्षम, सुयोग्य। या एफिशिएंट यानी दक्ष होता है, वैसे तो कुशल होता है। इसका पर्यायवाची एफिशिएंट, दक्ष या कार्यकुशल है। एडेप्टेड, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर। केयर का क्या मतलब होता है? ध्यान रखना, कंसर्न, डिस्ट्रेस, प्रेशर या ट्रबल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंसर्न। कंसर्न मतलब भी होता है परवाह करना, ध्यान रखना। अटेंशन, प्रोटेक्शन, वॉचिंग। सो ये भी राइट आंसर होंगे इसके पर्यायवाची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्प्रेहेंसिव। कम्प्रेहेंसिव का क्या मतलब है? व्यापक या फैला हुआ या विस्तृत, कुशाग्र बुद्धि, कम्प्रेहेंसिव। ऑप्शन है अल्टरनेटिव, इंक्लूसिव, एडहेसिव, एक्सपेंसिव। राइट आंसर ऑप्शन बी है इंक्लूसिव। कम्प्रेहेंसिव व्यापक, विस्तृत, कुशाग्र बुद्धि का समानार्थी शब्द इंक्लूसिव होगा, सबको सम्मिलित करने वाला। अन्य पर्यायवाची कंपेंडियंस, इंसाइक्लोपैडिक, एक्सटेंसिव। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैंडेस्टाइनली। क्लैंडेस्टाइनली का क्या मतलब है?
गुप्त रूप से। क्लैंडस्टाइनली का मतलब गुप्त रूप से, तो इसका क्या होगा, फाइनेंशियली होगा, सिस्टमैटिकली होगा, सीक्रेटली होगा या ओपनली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से होता है, चोरी छिपे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइवेटली, स्टीथली या फर्टिवली। सो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैशनेट। कंपैशनेट का क्या मतलब है? कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। ऑप्शन ए है पैथेटिक, ऑप्शन बी एस्थेटिक, ऑप्शन सी सिंपैथेटिक, ऑप्शन डी वार्म। सो राइट आंसर ऑप्शन सी सिंपैथेटिक, जैसे सहानुभूति हो सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का अनुकरण करने वाली वस्तु। ट्रेस, कॉपी, मैक या मुड। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कॉपी करना। ठीक है ना, सीधा सा फंडा है, सीधा सा अर्थ है उसका। क्लोन मतलब किसी की कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंडोन। कंडोन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर है फॉरगिव, ऑप्शन बी फॉरगेट, ऑप्शन सी इग्नोर, ऑप्शन डी ओवरलुक। सो राइट आंसर ऑप्शन है फॉरगिव यानी भूलना। कंडोन यानी अनैतिक, गलत, अनैतिक या गलत व्यवहार, स्वीकार करना अथवा नज़रअंदाज करना का पर्यायवाची शब्द है। फॉरगिव यानी उपेक्षा करना, भूलना, ध्यान देखकर भी ध्यान न देना, एक्सक्यूज करना, अब्सॉल्व करना, एक्वाइट करना। सी इज द ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग का क्या मतलब होगा? ऑप्शन नंबर, कोई व्यक्ति वस्तु विशेष, जैसे डिस्गाइज है, ऑप्शन ए बी है कवर, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेट, ऑप्शन डी फैब्रिक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डिस्गाइज करना। व्यक्ति वस्तु विशेष थे, युद्ध में तोपों आदि के स्वरूप को छिपाने या ढकने का तरीका है, सत्य को छिपाने का प्रयास है। ये इसके पर्यायवाची है। डिस्गाइज यानी छद्मवेश, छुपाना, है ना। क्लॉक, वैली, गाइज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्यूरेंस। कंक्यूरेंस मतलब ऑप्शन नंबर ए करेंसी, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, ऑप्शन सी एक्योरेंस, ऑक्यूरेंस, ऑप्शन सी कॉन्क्वेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एग्रीमेंट। कॉन्क्यूरेंस का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट का मतलब भी होता है सहमति या समझौता। कहते हैं ना, हमने इतने वर्षों का एग्रीमेंट किया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सीएस। सीएस यानी समाप्त करना या रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन बी लैप्स, ऑप्शन सी क्लोज, ऑप्शन डी अरेस्ट। सो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगा। स्टॉप मतलब भी रोकना होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैंसिल, कैंसिल मतलब निरद्द करना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना उस चीज़ को, है ना। सो ऑप्शन ए है एबोलिश, अप्रूव, अलाउ या ब्रेक। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। एबोलिश करना, उसको हटा देना, उठा देना या उसका अंत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है ना। सो ऑप्शन ए है इसका अल्टर, ऑप्शन बी रिन्यू, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी रिपीट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अल्टर। ठीक है ना। चेंज मतलब बदलना, परिवर्तन करना, और अल्टर मतलब भी होता है बदलाव या परिवर्तन। अब इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, वेरी, मॉडिफाई करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट करना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमोशन। कॉमोशन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर, कॉमोशन मतलब शोरगुल करना, हल्ला करना। सो ऑप्शन ए है चीयर, ऑप्शन बी इम्बैलेंस, ऑप्शन सी डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी मूवमेंट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहते हैं ना, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। कॉमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस मतलब हो हल्ला करना, शांति भंग करना, उपद्रव या शांति फैलाना। क्लैमर भी होता है, कंट्री टैम्स भी होता है, फ्लरी भी होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कंक्लूजन है, क्लाइमैक्स है, अबाइस है या कल्टिवेशन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लाइमैक्स। कल्टिवेशन मतलब चरम बिंदु, पराकाष्ठता, अंत हो जाना। क्लाइमैक्स चरमोत्कर्ष पर, कहते हैं ना स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो चरम शीर्ष। सो ये वही क्लाइमैक्स है, इसे क्लामिनेशन मतलब ये भी कहेंगे। सो एसीएमएक्स, एपेक्स, एपोजी। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर। अगला है कॉडल। कॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार से परिचर्चा करना। ऑप्शन ए हडल, ऑप्शन बी सेटिस्फाई, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी चीट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटेक्ट। कॉडल मतलब लाड़ प्यार से परिचर्चा करना, देख रेख करना का पर्यायवाची शब्द प्रोटेक्ट होता है, रक्षा करना होता है, देखभाल करना होता है। सो कॉसेस्ट, इंटरजल, मॉलिकॉडल या ओवर प्रोटेक्टेड। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेक्यरर्स। कंटेक्यरर्स का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसमें, झगड़ालू। ऑप्शन ए है कॉन्सेरियस, ऑप्शन बी फेरोसियस मतलब भयावह होता है, क्वारलसम, झगड़ालू, फेसिफरस। राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वारलसम। ठीक है ना, झगड़ालू, चिड़चिड़ा, बिगड़ेल का पर्यायवाची शब्द है क्वारलसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोजल। कॉलोजल का क्या मतलब होगा? विराट या विशाल। ऑप्शन ए जिगैनेटिक होगा, ऑप्शन ए कलरफुल होगा, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल होगा, ऑप्शन डी फैंटास्टिक होगा। सो राइट आंसर कॉलोजल का मतलब होगा ऑप्शन नंबर
ए जाइगनेटिक मतलब भीमकाय, दैत्याकार या अति विशाल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब नकली या धोखेबाज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी अननोन, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन डी फैक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फैक। फैक यानी झूठा या धोखेबाज। सो काउंटरफाइट यानी नकली या धोखेबाज होगा। पर्यायवाची शब्द फैक होगा, गलत या अविश्वसनीय। फॉल्स, फ्रॉड, फ्रॉडलेंट होगा, बैगस होगा, शैम होगा, स्पेरियस होगा, प्रेसिडल होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.